ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 फरवरी से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है, बहुत तेज गति से भागते हैं और उनकी विशेषता यह है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के कारक हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका प्रभाव बहुत होता है और उनके इसी प्रभाव को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों का लाभ उठाना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे, यानी कि अपनी खुद की राशि में, कर्क राशि में। यहाँ पे वो 10 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास आ जाएंगे और 12 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। यहाँ पर वो कारको भावनाशय दोष में आ जाते हैं, पर यह भी देखना चाहिए कि वो किस राशि में है। तो वो अपनी ही राशि में है तो राजयोग भी बन रहा है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य का और बुध का प्रभाव भी उनके ऊपर है। तो सूर्य का प्रभाव यानी कि पूर्णिमा योग, ये भी एक विशेष चीज होती है। और बुध जो है वो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी है। तो जहाँ भौतिक रूप से करियर आदि में, बिजनेस आदि में एक गति दिखेगी, वहीं क्योंकि ये कारको भावनाशय दोष है, इसके कारण इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक अप्स एंड डाउन्स वाला पीरियड रहेगा। जैसे मैंने कहा, राजयोग बना रहे हैं, पूर्णिमा योग है, तो ख्याति मिल सकती है, बड़ा नाम बन सकता है, करियर में कुछ आगे बढ़ने का मौका, बिजनेस में पैसा, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बस वहीं जहाँ बाहरी तत्व सब कुछ अच्छा रहेगा, बाहरी रूप से सब कुछ बहुत अच्छा दिखेगा, वहीं आंतरिक रूप से एक भूचाल सा आया रहेगा। कभी कभी होता है कि हमें पैसा मिल रहा है, सब कुछ बाहर अच्छा चल रहा है और घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये उसी प्रकार का समय रहेगा। चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति इमोशनली कभी कभी हो सकती है। और ऊपर से राहु का प्रभाव भी है जो शुक्र के साथ बैठे हैं। कभी कभी लालच, कभी कभी माया, कभी कभी भ्रम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है। बुध का प्रभाव भी है और बुध यहाँ पे 2 उपचय भावों के स्वामी है। साफ बता रहा है कि जीवन को इस समय में, इस कालखंड में गति प्राप्त होगी। तो फिर से कहूँगा, भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है, मानसिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। नवांश कुंडली प्लानिंग और एक्शन का टाइम है, यानी कि जो प्लान कर चुके हैं उसको एक्शन धरातल पर उतारने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा। बिजनेस, यात्रा के योग बन रहे हैं, हो सकता है बिजनेस के लिए यात्रा करनी पड़े, समय ठीक है। लव लाइफ, ज़्यादा ना राय मत दीजिएगा अपने पार्टनर को। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं, ये यहाँ पे मत कीजिएगा। बहुत सरलता से बात कीजिएगा, वरना वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वैवाहिक जीवन में झगड़े दिख रहे हैं, वैवाहिक जीवन में एक इमोशनल लॉस की प्रॉब्लम दिख रही है, वैवाहिक जीवन में डिटैचमेंट रहेगा इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, ध्यान बहुत भटकेगा, बहुत केयरफुल रहना है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, नसों के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से अत्यंत खर्चे आपके हो सकते हैं इस टाइम पे। 12 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में, सिंह में, और 15 तारीख सुबह के 6 तक यहीं रहेंगे। 12 तारीख को सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे और उससे एक दिन पहले बुध भी आ चुके होंगे। तो एक प्रकार से जो पूर्णिमा योग है ये एक्सटेंड हो गया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ पूर्णिमा योग और तिथि अलग चीज़ होती है। हम जब पूर्णिमा योग की बात करते हैं तो उसके ज्योतिषीय प्रभाव की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूर्णिमा योग तब बनता है जब सूर्य से सप्तक भाव में समसप्तक हो चंद्रमा, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें पड़ती हैं। तो ये पूर्णिमा योग फिर से खिल के आ गया। पंचम भाव में है, लक्ष्मी स्थान में है, और सूर्य बैठे हैं लाभ स्थान में। तो लाभ अर्जित करने से तो आपको कोई यहाँ पे रोक ही नहीं सकता। ये वो समय है जब धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, जीवन आगे बढ़ेगा और सकारात्मकता की अनुभूति होगी। यहाँ पे बुध का प्रभाव भी है, बुध फिर से उपचय भाव के स्वामी है। तो ये
हफ्ता जो है गति का है, ये हफ्ता जो है बुद्धिमत्ता का है, ये हफ्ता एनालाइज करने का है। और शनि का प्रभाव भी है जो कर्मेश भी है, लाभेश में भी है, यानी कि जो कर्म करेंगे उनमें लाभ प्राप्त होगा। बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग और शनि का प्रभाव विषदोष। तो चंद्रमा सेंसिटिव भी है और विषदोष युक्त भी है। कभी कभी इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और ओवर थिंकिंग के साथ साथ नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नकारात्मकता से दूर रहना है। इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान दिया तो अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, भाग्य का भी साथ मिलेगा, गुरु मार्गी हो चुके हैं अब तो रास्ते भी क्लियर करेंगे। बहुत अच्छा है, बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी और एक प्रकार से प्रैक्टिकल रहना है, एक प्रकार से समय का सदुपयोग करना है। धन प्राप्ति के लिए तो विशेष लाभ दिख रहा है। नवांश कुंडली, ये समय एक्सपेंशन का है, ये समय बड़े सोचने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़े बदलाव नहीं करने, अपने कार्य पर बहुत फोकस करना है। बिजनेस, यहाँ पे लालच से बचिएगा बिजनेस में, वैसे लाभ वगैरह होगा लेकिन कोई लालच के कारण ना कोई ऐसी डील भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जो बाद में तंग करेगी। लव लाइफ, ऐसे बहुत लोग हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और आपको उसका आइडिया भी नहीं है। दूसरों की बातों में ज़्यादा ना आए। वैवाहिक जीवन ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी ठीक करने का मौका है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा बड़ा सोचिए, आगे का सोचिए, अभी लगता है बहुत सीमित सोच हो गई है और इसके कारण ग्रोथ भी रुक गई है। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। ENT की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर वाली है, कुछ बड़ा करने के लिए समय बहुत अच्छा है, उसको स्टार्ट करने के लिए समय बहुत अच्छा है। 15 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं इसके, पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कहने का तात्पर्य यह है। अच्छी चीज़ ये है कि छठे घर के चंद्रमा रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लीगल कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, कोई पैसा रुक गया था उसको आगे बढ़ाते हैं, ये सब अच्छा है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी रहेगी, मंगल लग्नेश है और अष्टमेश है, अचानक से कोई काम बन जाएगा, स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर, हिम्मत रहेगी। लेकिन छठे घर के चंद्रमा हमेशा व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को डालते हैं, तो जहाँ एक और कुछ कार्य पूर्ण होंगे वहीं व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा, अरे ये हो गया। लोगों से थोड़ा सा चिढ़ेंगे, जलन की भावना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर। और केतु के साथ ग्रहण दोष भी लग गया, इस कारण से क्या होता है ना कि जो पूरी चीज़ों के एनालाइज करने की क्षमता होती है थोड़ी कम हो जाती है। व्यक्ति किसी भी एस्पेक्ट को थोड़ा सा कम समझता है और पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं। अच्छी चीज़ एक ये है कि गुरु देख रहे हैं तो बचा लेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने स्वरूप को, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना है, अपने टाइम को वैल्यू करना है, दूसरे के टाइम को वैल्यू करना है और अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है। अपनी एनर्जी मानसिक और शारीरिक दोनों को ही सही डायरेक्शन में लगाया तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मंगल का साथ है, मंगल लग्नेश है तो आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन यही मंगल अष्टमेश भी है, अगर गलत जगहों पर ध्यान गया तो हफ्ते का ये समय बर्बाद कर देंगे। नवांश कुंडली बता रही है करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, करियर में अपने एनिमीज पर हावी रहने का मौका मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, ये टाइम अच्छा है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन ऐसा दिख रहा है कोई बड़ा काम यहाँ पर मिल सकता है, स्पेशली अगर विदेश संबंधित आपका कुछ बिजनेस है तो। लव लाइफ, क्रिएटिव रहिए, थोड़ा सा कुछ नयापन लाइए, अभी बोरिंगनेस बहुत दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आर्ग्यूमेंट्स होंगे लेकिन कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अगर कोई लग रहा है कोई टॉपिक डिस्कस करना है, भले उससे थोड़ा सा झगड़ा होता है, कर लीजिएगा ताकि आगे जाकर वो और कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ना अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, क्योंकि लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत शेकी है और आज के टाइम में अगर स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सेहत के अनुसार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट के रोग और कफ रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बलि है। यहाँ पे ना समय ठीक ठाक है, बस वो व्यर्थ की चिंताएं और चिंताओं में लिया गया निर्णय ये तंग करेंगे, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करके बजरंग बली को पेड़े का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।